हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्स स्टॉक्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 3 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें आप आंख बंद करके भी एसआईपी कर सकते हैं और अगर आप इसको 5 to 10 ईयर्स होल्ड भी करते हैं तो आपको ये मल्टी बैगर रिटर्न्स कमा के दे सकती है। तो चलिए देखते हैं। पहला स्टॉक जो है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का 1 डे का चार्ट पैटर्न 0.15%, 5 डेज का 1.12%, 1 मंथ्स में 16.66% का रिटर्न, 6 मंथ्स में 26.87% का रिटर्न है, 1 ईयर में 32.09% रिटर्न्स, 5 ईयर में 207.67% रिटर्न्स एंड मैक्सिमम 1589.76% का मल्टी बैगर रिटर्न है। तो चलिए देखते हैं इसका फंडामेंटल्स। 6,60 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है एंड जैसे कि हमको पता है ये एफएमसीजी सेक्टर का नंबर 1 कंपनी है। स्टॉक का पीई रेशियो 79.5 है, आरओसीई 39.2%, आरओई 29.2%, फेस वैल्यू ₹1 का है एंड अभी ये 2811 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस में सेल्स कंपनी की कंटिन्यूसली ग्रोथ मोड में है। 2019 से 2020 में कुछ खास जंप देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसे कि हमको पता है कोविड का सिचुएशन था, फिर भी कंपनी ने अपने पिछले साल से बेटर किया था एंड मार्च 2021 में बहुत ही अच्छी रिकवरी दिखाई है। नेट प्रॉफिट में भी हम लोग देख सकते हैं कि बहुत अच्छी ग्रोथ है, ईपीएस में भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देख सकते हैं कि प्रोमोटर्स के पास ऑलमोस्ट 61.9% के शेयर्स है, एफआईएस के पास 15.11% के शेयर्स है, रेस्ट डीआईएस और पब्लिक के पास 10.75 एंड 12.24% रेस्पेक्टिवली परसेंटेज के शेयर्स है। तो चलिए देखते हैं इसकी बैलेंस शीट। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी का रिजर्व्स एंड सरप्लस कंटिन्यूसली ग्रोथ मोड में है एंड मार्च 21 में तो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है कंपेयर टू मार्च 2020। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ₹1 का कर्जा नहीं है कंपनी के पास। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में भी हम लोग अगर देखते हैं तो ₹1 का कर्जा नहीं है, यानी कि प्योर डेट फ्री कंपनी है। एंड अगर इसकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हम लोग चेक करते हैं तो आसपास 4,300 करोड़ का कैश है कंपनी के पास। नेक्स्ट स्टॉक है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 1 डे का रिटर्न्स ऑलमोस्ट 1.5%, 5 डेज का 0.3%, 1 मंथ में 6.41%, 6 मंथ्स में 37.05%, 1 ईयर में 58.58% रिटर्न्स, 5 ईयर्स में 228.47% रिटर्न्स एंड मैक्सिमम 37,408.79% रिटर्न, जो कि एक मल्टी बैगर रिटर्न है। चार्ट पैटर्न देखने से भी ये पता चलता है कि कंपनी एक कंसिस्टेंटली ग्रो करने वाली कंपनी है एंड इसमें ज़्यादा वोलाटिलिटी भी ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है। कंपनी के फाइनेंशियल्स पे थोड़ा नज़र डालते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,19,000 करोड़ के आसपास का है। स्टॉक का पीई रेशियो 89.9 है, आरओसीई 29.4%, आरओई 22.5% एंड फेस वैल्यू भी इसका ₹1 का है। तो चलिए देखते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं सेल्स कंटिन्यूसली ग्रोथ मोड में है। ऑल्दो 2021 में ज़्यादा ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी ये कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है एंड अपने सेक्टर का एक मार्केट लीडर भी है। नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस में बढ़ते जा रहा है एंड ईपीएस भी ग्रोइंग मोड में है। अगर इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग देखते हैं तो मार्च 2020 के हिसाब में जून 2020 में प्रोमोटर्स ने अपने शेयर बढ़ा दिए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि प्रोमोटर्स को खुद के कंपनी में ज़्यादा भरोसा है। एंड एफआईएस के पास ऑलमोस्ट अभी 12.08% की शेयर्स है, डीआईएस के पास 7.15%, गवर्नमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस कंपनी एंड पब्लिक के पास 10.64% का शेयर्स है। तो मैक्सिमम शेयर्स हम लोग जैसे देख सकते हैं प्रोमोटर्स के पास है। तो प्रोमोटर्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स होने का मतलब यही होता है कि प्रोमोटर्स को अपनी कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा है। तो चलिए देखते हैं इसकी बैलेंस शीट। टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस आसपास 5,500 करोड़ के आसपास है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते ही जा रहा है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ₹1 का कर्जा नहीं है। शॉर्ट टर्म में 55 करोड़ के आसपास का कर्जा है, जो कि नेग्लिजिबल माना जाता है इस जैसे कंपनी के लिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अगर हम लोग देखते हैं तो आसपास 112 करोड़ का कैश है कंपनी के पास। तो जैसे कि आपको पता होगा फेविकोल हो गया, एमसील हो गया, तो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं जो कि मार्केट में काइंड ऑफ मोनोपोली बनाती हैं और इसका टक्कर देने वाला कंपनी कोई नहीं है। और इस कंपनी को ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि ये निफ्टी 50 में है या नहीं, ये कंसिस्टेंटली ग्रो करने वाली कंपनी है। एंड अगर आप इस कंपनी में ये सोच के इन्वेस्ट करेंगे कि ये नीचे आएगा और मैं इन्वेस्ट करूँगा, तो आप रह जाएंगे पीछे, क्योंकि ये आगे बढ़ता जाएगा और नीचे नहीं आने वाला है। कंपनी बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। थर्ड शेयर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, TCS। इसका 1 डे का चार्ट पैटर्न 0.5% रिटर्न्स, 5 डेज में -0.39% रिटर्न्स,
1 मंथ में 9.52% रिटर्न्स, 6 मंथ्स में 23.71% रिटर्न्स, 1 ईयर में 52.24% रिटर्न्स, 5 ईयर्स में 221.21% रिटर्न्स। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न कहता है 3052.16% रिटर्न्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सब कंपनीज में एक चीज़ कॉमन ये है कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं देन आपको ये बहुत ही अच्छी रिटर्न्स कमा के देती है। तो चलिए देखते हैं इसके फाइनेंशियल्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 14 लाख करोड़ का है। आईटी सेक्टर का दिग्गज स्टॉक है एंड सबसे बड़ी कंपनी है आईटी सेक्टर में। स्टॉक का पी रेशियो 39.7 है, ROCE 48.9%, ROE 39.1%, फेस वैल्यू ₹1 का है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर नज़र डालते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसके भी सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ रही हैं। नेट प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ है, ऑल्दो 2021 एंड 2020 में ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है एंड इसका EPS भी ग्रोइंग मोड में हमको देखने के लिए मिल सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखते हैं तो प्रोमोटर्स के पास आसपास 72.18% का शेयर्स है और मार्च 21 में प्रोमोटर्स ने 72.05 से 72.19% को अपना शेयर्स इंक्रीज किया है। इसका मतलब इसमें भी हमको पता चल रहा है कि प्रोमोटर्स को अपने कंपनी पर पूरा भरोसा है। FIS के पास 15.43% का शेयर्स है, DIS के पास 7.97, गवर्नमेंट के पास नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ शेयर्स है एंड पब्लिक के पास 4.38% का शेयर्स है। तो चलिए देखते हैं कंपनी की बैलेंस शीट। जैसे कि आप देख सकते हैं, टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस ईयर ऑन ईयर बेसिस में बढ़ रहे हैं। ऑल्दो मार्च 19 के बाद से ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, बट फिर भी कंपनी आईटी सेक्टर का एक मार्केट लीडर है एंड आप इसमें आंख बंद करके निवेश कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ₹1 का कर्जा नहीं है, शॉर्ट टर्म में ₹1 का कर्जा नहीं है। कंपनी प्योर डेट फ्री है। इसका मतलब ये है कि कंपनी को लोन जो लेते हैं उस पर इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा बैंक को। एंड अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स देखते हैं तो आसपास 3142 करोड़ का कैश है कंपनी के पास। तो कंपनी एक कैश रिच कंपनी है, रिजर्व्स भी बहुत ही तगड़ा है। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। लॉन्ग टर्म अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ये मल्टी बैगर रिटर्न्स कमा के दे सकती है। ऊपर से टाटा का इसके ऊपर टैग भी है एंड उसकी यही खासियत रहती है कि ये अपने शेयर होल्डर्स के लिए भरोसेमंद कंपनी है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे एंड आप अगर इस तीनों शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।